साकची बाजार में जुर्माना वसूली पर हंगामा। जेएनएस बड़ी ई ने लौटाए पैसे। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति जेएनएस बड़ी ई के कर्मचारी सोमवार को साकची बाजार में दुकानदारों से जुर्माना वसूल रहे थे। इसी दौरान कई दुकानदारों ने आपत्ति जताई और माहौल गर्मा गया। सूचना मिलने पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी अभिषेक अग्रवाल गोल्डी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जेएनएस बड़ी ई अधिकारियों से बातचीत कर कहा कि अधिकांश दुकानदारों के पास ट्रेड लाइसेंस है और जिनका लाइसेंस समाप्त हो चुका है वे जल्द ही नवीनीकरण करा लेंगे। गोल्डी ने साफ कहा कि दुकानदारों से जबरन जुर्माना वसूली उचित नहीं है। उनकी पहल पर कर्मचारियों ने अब तक वसूला गया जुर्माना दुकानदारों को लौटा दिया। व्यवस्था करना उसका अल्टरनेट करना फॉलो कीजिए सर का ना वो कर लीजिए। एक हाथ से नहीं बसता और ये आज तो हम ये कर चलिए हो गया। चलेगा जब तक फुटपाथ नहीं हटेगा व्यापारी भी कोई पैसा नहीं देगा। भीड़ मत लगाइए, भीड़ मत लगाइए। अबे नहीं हो छोड़ वो बाद में। बाजार में दुकानदारों के ऊपर गलत कार्रवाई के द्वारा एंक्रोचमेंट के नाम पर पैसे की रसीदें काटी गई जेनेसी के द्वारा। हम लोग इसका विरोध करने के लिए बाजार पहुंचे। हमने पूछा कि आप किस रास्ते से अंदर घुसे, तो उस रास्ते पे यदि आपको फुटपाथ नहीं दिखा तो दुकानदार कैसे दिख गए। दुकानदार टैक्स भी भरे, दुकानदार रेंट भी भरे, दुकानदार स्टाफ की सैलरी भी दे, दुकानदार जीएसटी भी भरे, दुकानदार ही फाइन भी भरे। ऐसा कार्रवाई क्यों? एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा नहीं चलेगा। व्यापारी एक साथ हैं, हर व्यापारी के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। व्यापारी के साथ गलत होगा तो बोलेंगे। बहुत अच्छी पहल जेनेसी के द्वारा इन्होंने फैसला लिया कि हर एक दुकानदार का पैसा वापस होगा। कम से कम 40-50 हजार रुपया हम लोग दुकानदारों को वापस करवाने का काम किए हैं। और आगे ट्रेड लाइसेंस कैंप लगाकर एक एक दुकानदार का ट्रेड लाइसेंस बनवाया जाएगा सिंहभूम चैम्बर के द्वारा। 2 से 3 दिनों के अंदर इसकी व्यवस्था बाजार के अंदर ही की जाएगी, जहां दुकानदारों का ट्रेड लाइसेंस बनाया जा सके। पूरी टीम सिंहभूम चैम्बर की बाजार के साथ खड़ी थी, आगे भी हम लोग खड़े रहेंगे इनके साथ। गलत कार्रवाई नहीं होने देंगे। अगर दुकानदार गलत है तो फुटपाथ और गलत है। वो फुटपाथ नहीं, वो दुकान रोड पे लगी हुई है। रोड पे लगी हुई दुकान नहीं दिख रही है, फुटपाथ कैसे? उनका ट्रेड लाइसेंस नहीं है, हमारा ट्रेड लाइसेंस क्यों चेक होगा? हम लोग अपना गलती है तो उसका कार्रवाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक कार्रवाई एक नजर से होनी चाहिए। 100 दुकानदारों के साथ एक कार्रवाई होनी चाहिए। कितने दुकानदारों पे कार्रवाई की गई आज करीब 30-40 दुकानदारों पे कार्रवाई की गई। अभी तक हम लोग 15-20 या 22-23 दुकानों का पैसा वापस करवा चुके हैं। कुछ दुकानें फुटपाथ नुमा थी जिनका हम लोग वापस नहीं कराए। जिनका दुकान नंबर अलॉटेड है उनका फाइन वापस कराया गया है। 3-3 हजार रुपए का फाइन भी उनको वापस दिया गया है और उनको कहा गया है कि 2 दिन के अंदर अपना ट्रेड लाइसेंस बनवा लें। जिनका ट्रेड लाइसेंस का फाइन है, इंक्रोचमेंट का फाइन ज्यादातर काटा हुआ था। जो इंक्रोचमेंट का फाइन है पूरा वापस किया गया है, जेनेसी के द्वारा उसे कैंसिल कर दिया गया है।